भगवत गीता विश्वरूप दर्शन योग अध्याय 11 श्लोक 42 से 48 और उनकी व्याख्या। श्लोक 42 यच्चाभासार्थम सत्कृतोऽसि विहार्षयासन भोजनेषु एकोऽथवा अप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामे त्वामहं प्रमेयम्। अनुवाद। हे अच्युत, जो भी मैंने आपको उपहास के उद्देश्य से अपमानित किया है, चाहे वह विहार, शयन, आसन या भोजन में हो, अकेले या दूसरों के सामने, उस अज्ञेय को मैं क्षमा के लिए प्रार्थना करता हूँ। अर्जुन स्वीकार करते हैं कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को कभी कभी उपहास के उद्देश्य से अपमानित किया है और इसके लिए वे क्षमा चाहते हैं। यह श्लोक यह सिखाता है कि हमें अपनी भूलों और अज्ञानता को स्वीकार करना चाहिए और ईश्वर से क्षमा मांगनी चाहिए। विनम्रता और स्वीकृति के बिना सच्चा ज्ञान और आत्मसमर्पण संभव नहीं है। श्लोक 43 पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयस्य प्रतिम प्रभा। अनुवाद। आप इस चराचर संसार के पिता, पूज्य और महान गुरु हैं। तीनों लोकों में आपके समान या आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, क्योंकि आपकी महिमा अप्रतिम है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को इस सृष्टि का पिता, पूज्य और महान गुरु मानते हैं। यह श्लोक यह सिखाता है कि ईश्वर सृष्टि के मूल में है और उनकी महिमा अपरिमेय है। हमें उन्हें सच्चे दिल से पूज्य मानना चाहिए और उनके प्रति सम्मान और श्रद्धा रखनी चाहिए। श्लोक 44 तस्मात् प्रणमय प्रणिधाय कायं प्रसाद्ये त्वामहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। अनुवाद। इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ और अपना शरीर झुकाकर आपके कृपा का अनुरोध करता हूँ। जैसे पिता अपने पुत्र का, सखा अपने सखा का और प्रिय प्रियजन का अपमान सहता है, वैसे ही है ईश्वर, आप मेरे अपमान को सहने योग्य हैं। अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे उनके अपमान को सहन करें जैसे एक पिता अपने पुत्र का करता है। यह श्लोक यह सिखाता है कि ईश्वर की कृपा और सहनशीलता असीम है। हमें उनके प्रति अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए क्षमा मांगनी चाहिए और उनकी कृपा प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। श्लोक 45 अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। अनुवाद। मैंने आपके इस अद्भुत रूप को देखकर हर्षित हुआ हूँ, परंतु मेरा मन भय से भी व्यथित हो गया है। इसलिए हे देवेश, हे जगन्निवास, कृपया मुझे वही देवरूप चतुर्भुज दिखाए और प्रसन्न हो। अर्जुन भगवान के अद्भुत रूप को देखकर हर्षित हैं, लेकिन भयभीत भी हैं। यह श्लोक यह सिखाता है कि ईश्वर की महिमा और शक्ति का अनुभव हमारे मन में हर्ष और भय दोनों उत्पन्न कर सकता है। हमें उनके साकार रूप में सुरक्षा और शांति की खोज करनी चाहिए। श्लोक 46 किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुम् तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। अनुवाद। मैं आपको किरीट, मुकुट, गदा और चक्र के साथ उसी चतुर्भुज रूप में देखना चाहता हूँ। हे सहस्रबाहु, हे विश्वमूर्ति, कृपया उस रूप में प्रकट हों। अर्जुन भगवान से उनके चतुर्भुज रूप में प्रकट होने का अनुरोध करते हैं। यह श्लोक यह सिखाता है कि ईश्वर का साकार रूप हमें शांति और सुरक्षा प्रदान करता है। हमें अपने मन की शांति और भक्ति के लिए ईश्वर के साकार रूप का ध्यान करना चाहिए। श्लोक 47 श्री भगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमय विश्वमन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। अनुवाद।
भगवान ने कहा, हे अर्जुन, प्रसन्न होकर मैंने अपनी आत्मा के योग से यह तेजोमय अनंत और आदि रूप तुम्हें दिखाया है, जिसे तुम्हारे अलावा किसी ने पहले नहीं देखा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि उन्होंने अपनी कृपा से उन्हें यह अद्भुत रूप दिखाया है, जिसे किसी अन्य ने नहीं देखा। यह श्लोक यह सिखाता है कि ईश्वर की महिमा और उनके अद्भुत रूप को देखना उनकी कृपा और अनुग्रह पर निर्भर है। हमें उनकी कृपा के लिए सदैव प्रार्थना करनी चाहिए। श्लोक 48। न वेद्यज्ञाध्यनैर्दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टु त्वदन्येन कुरु प्रवीर। अनुवाद। हे कुरुप्रवीर, इस मानव लोक में न तो वेदों का अध्ययन, न यज्ञ, न दान, न कर्म, न ही कठोर तप से इस रूप को अन्य कोई देख सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस रूप को वेद, यज्ञ, दान, कर्म या तप से कोई और नहीं देख सकता। यह श्लोक यह सिखाता है कि ईश्वर का दर्शन और उनकी महिमा का अनुभव केवल उनके अनुग्रह से संभव है, न कि केवल कर्मकांड और तप से। हमें अपने मन और आत्मा को शुद्ध करके ईश्वर की कृपा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। समग्र व्याख्या। इन श्लोकों में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगते हैं और उनके अद्भुत रूप की महिमा की प्रशंसा करते हैं। अर्जुन को एहसास होता है कि उन्होंने अज्ञानता और प्रमाद के कारण श्री कृष्ण का अपमान किया था और वे भगवान से क्षमा चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि उन्होंने अपनी कृपा से यह अद्भुत रूप दिखाया है, जिसे कोई अन्य नहीं देख सकता। यह अनुभव अर्जुन को भगवान की महिमा, शक्ति और कृपा का सच्चा एहसास कराता है। इन श्लोकों से हमें यह सीखने को मिलता है कि ईश्वर की महिमा और उनके अद्भुत रूप को देखना उनकी कृपा और अनुग्रह पर निर्भर है। हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए ईश्वर से क्षमा मांगनी चाहिए और उनकी कृपा प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। ईश्वर की महिमा और उनकी कृपा को समझने के लिए विनम्रता, श्रद्धा और समर्पण आवश्यक है।